चुनाव से इतर रायपुर से बड़ी खबर है। यह है कि पीसीसी की पूर्व प्रभारी कुमारी सैलजा ने कानूनी नोटिस भेज दिया है चुनावी खबर ही। छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा गया है। सिरसा में सैलजा के खिलाफ ये प्रचार करने गए थे। 11 पूर्व कांग्रेसी नेता प्रचार करने के लिए गए थे और इन नेताओं ने सैलजा पर बहुत ही गंभीर एलिगेशन लगाए हैं। सैलजा ने कहा है कि 2 दिन के अंदर माफी मांग लीजिए आप लोग, और माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कुमारी सैलजा ने अपने नोटिस में बकायदा जिक्र किया है। कुमारी सैलजा यहां पर आपको ध्यान होगा प्रभारी हुआ करती थी और अब चुनाव लड़ रही हैं, और इनके खिलाफ प्रचार करने के लिए 11 पूर्व कांग्रेसी नेता जो एक समय तक कांग्रेस के नेता थे, जिसमें चंद्रशेखर शुक्ला समेत कई नेता थे, ये सारे लोग प्रचार करने गए थे। अब जैसे ही ये बात कुमारी सैलजा को जानकारी हुई, उन्होंने बकायदा इन लोगों को कानूनी नोटिस भेज दिया है। 2 दिन में माफी मांगने के लिए कहा है। अगर माफी 2 दिन में नहीं मांगते हैं ये 11 पूर्व कांग्रेसी नेता, तो कुमारी सैलजा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे रही हैं। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये आप भी जानते हैं। नेता तो सोचते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, कई बार वो तो यही सोचते हैं इससे, लेकिन इसका ये भी आप जानते हैं कि कई दुष्परिणाम भी हैं कानूनी कार्रवाई होने का। अब लेकिन फिलहाल क्या करते हैं, ये तो 2 दिन का वक्त है। अब आगे बढ़ेंगे। कुमारी सैलजा ने 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को जो नोटिस भेजा है, नोटिस मिलने पर बीजेपी के नेता चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा है कि कुमारी सैलजा अपनी हार देखकर नोटिस भेज रही हैं। हम नोटिस से डरने वाले नहीं हैं, जवाब भेजेंगे। देखिए, मैंने कहा ही कि नेता बहुत ज्यादा कानूनी नोटिस को उतना घबराते नहीं, डरते नहीं। देखिए, इनका बयान भी आ गया। इधर नोटिस मिलने पर बीजेपी नेता आलोक पांडे का भी बयान आया। मैंने सैलजा पर तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए हैं, फैक्ट के आधार पर। हम सभी आरोपों के सबूत देंगे। आलोक पांडे ने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम सभी आरोपों के सबूत भी दे देंगे। माननीय कुमारी सैलजा का लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है। वो बौखला गई है और इस बौखलाहट में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस से ना हम डरे थे, ना डरने वाले हैं, शक है, और इसका बकायदा कानूनी सही प्रत्युत्तर दिया जाएगा। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी जो कि पहले छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, उनके द्वारा मुझे एक लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है। लीगल नोटिस में मुझे कहा गया है कि मैंने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनका वो तथ्य प्रेषित करें, वरना वो मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये जो हमने आरोप लगाए ये बिल्कुल सत्य हैं और इसका हम सबूत भी देंगे। और स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। स्टार, चलिए फोनो कोई बात नहीं, फोनो भी लाइव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्टार जैन हमारे साथ फोनों पर लाइव जुड़े हुए हैं। स्टार, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं और समझना ही चाहता हूं कि जो 11 कांग्रेसी नेताओं को नोटिस भेजा है, तो उसमें लगभग स्टैंड आ गया। 2 नेताओं का स्टैंड तो आ गया है, वो कह रहे हैं कि हम फैक्ट रखेंगे, हम घबराने वाले हैं नहीं। देखिए, ये राहुल 11 पूर्व कांग्रेसी हैं, ये पहले कांग्रेस में थे। इसमें से कुछ लोग अब बीजेपी में शामिल हो गए, ज्यादातर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इन 11 लोगों को कुमारी सैलजा के खिलाफ प्रचार करने के लिए बीजेपी ने एक रणनीति के तहत भेजा है। और वहां पर जिस प्रकार से आलोक पांडे का बयान आ रहा है कि हम जो भी बात कर रहे हैं कुमारी सैलजा के अगेंस्ट में, वो तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, इसलिए वो डरेंगे नहीं। कुमारी सैलजा ने साफ कहा है कि जिस प्रकार से उनके खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है और माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात सैलजा ने की है। लेकिन बीजेपी के जो नेता है, जो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आकर जो प्रचार करने पहुंचे हुए हैं, वहां पर उनका साफ कह रहा है कि हम जो कह रहे हैं तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं और इसीलिए वो पीछे नहीं हटेंगे अपने बयानों से। तो कुल मिलाकर ये राजनीतिक बयानबाजी का जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो कानूनी पचड़े में फंसा नजर आ रहा है। और देखना होगा कि इसमें कानून किस तरीके से कार्रवाई करता है, नियम में जो भी शिकायतें होती है उसके आधार पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ये है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और कुमारी सैलजा जो छत्तीसगढ़ की पहले प्रभारी थी, विधानसभा चुनाव के बाद तत्काल उनको हटाया गया है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं
यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे उनमें कुमारी शैलजा को लेकर काफी नाराजगी थी और यही वजह है कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो कुमारी शैलजा के खिलाफ खुलकर मुखर होकर अपने आरोप और बयान देने लगे हैं। जी शुक्रिया स्टार इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आपका यानी 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को नोटिस भेजी गई है कुमारी शैलजा की तरफ से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूर्व प्रभारी और हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। ये सभी 11 पूर्व कांग्रेसी शिशुपाल शौरी, प्रमोद शर्मा, चंद्रशेखर शुक्ला, चौलेश्वर चंद्राकर, आलोक पांडे, वाणी राव, उषा पटेल, तुलसी साहू, अनीता रावटे, अरुण सिंह और अजय बंसल पिछले दिनों भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि इन सभी 11 नेताओं को भाजपा ने कुमारी शैलजा के खिलाफ प्रचार करने के लिए सिरसा में ड्यूटी भी लगाई है, जहां ये सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभाओं के माध्यम से कुमारी शैलजा पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की टिकट के लिए पैसे की मांग करने और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। और यही वजह है कि कुमारी शैलजा ने अब इन सभी 11 पूर्व कांग्रेसियों के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेज दिया है और कहा है कि 2 दिन के अंदर माफी मांगे। माननीय कुमारी शैलजा का लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है। वो बौखला गई है और इस बौखलाहट में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस से ना हम डरे थे ना डरने वाले हैं शक है और इसका बकायदा कानूनी सही प्रत्युत्तर दिया जाएगा। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी जो कि पहले छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, उनके द्वारा मुझे एक लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है। लीगल नोटिस में मुझे कहा गया है कि मैंने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनका वो तथ्य प्रेषित करें, वरना वो मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये जो हमने आरोप लगाए ये बिल्कुल सत्य हैं और इसका हम सबूत भी देंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्टार, जैसा कि अभी हम अपने दर्शकों को भी सुनवा रहे थे, एक तरफ तो कुमारी शैलजा ने नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन 11 पूर्व कांग्रेसियों का यह भी कहना है कि वो अपने बयानों से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है तथ्यों के आधार पर कहा है। देखिए, विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई थी उसके बाद से ही कुमारी शैलजा पर आरोप लगने लगे थे और यही वजह है कि उनको प्रदेश के प्रभारी पद से भी हटा दिया गया था। उसके बाद सचिन पायलट को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है और जो लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं तो सिरसा सीट से जो कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी ने एक रणनीति बनाया कि जो कांग्रेसी छत्तीसगढ़ के उन्होंने उन पर आरोप लगाया था और वर्तमान में बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनको स्पेशल कैंपेन के लिए वहाँ सिरसा भेजा है और वहाँ पर ये तमाम जो पूर्व कांग्रेसी हैं, 11 छत्तीसगढ़ के जो 11 पूर्व कांग्रेसी हैं जो वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, अलग अलग मुद्दों में अलग अलग जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके माध्यम से उन्होंने कुमारी शैलजा पर आरोप लगाए हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह उन्होंने कांग्रेस सरकार का बंटाधार किया है। सरकार जो टिकट वितरण से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर जो आरोप लगे तो उन सारी बातों को वहाँ पर रखा है और कहीं ना कहीं ऐसा कुमारी शैलजा को ऐसा लगा है कि शायद ये जो आरोप पूर्व कांग्रेसी जो वर्तमान में भाजपा में है वो लगा रहे हैं, इससे उनको नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि उन्होंने लीगल नोटिस दिया है ये आरोप लगाते हुए कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। 2 दिन में उन्होंने जवाब मांगा है और ये भी तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि जो आरोप पूर्व कांग्रेसी यानी वर्तमान भाजपाई जो लगा रहे हैं वो किन तथ्यों के आधार पर लगा रहे हैं। और इस लीगल नोटिस के जवाब में जिनको नोटिस दिया गया उनसे भी हमारे टीम ने बातचीत की। साफ उनका कहना है कि उन्होंने जो तथ्य है उनके पास उसी के आधार पर कुमारी शैलजा के ऊपर आरोप लगाए हैं और इसमें जो कार्रवाई कुमारी शैलजा को करनी वो करे, वो हर चीज़ों के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने आरोपों से और अपनी बातों से वो पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि तथ्यों के आधार पर उन्होंने कुमारी शैलजा पर आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल स्टार, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 11 पूर्व कांग्रेसी जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन 2 दिनों का जो समय है वो उनको दिया गया। देखने वाली बात होगी कि इस पर उनका क्या रुख अब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।